हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रूप आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुई हूँ एक और कहानी लेकर। आज जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ उस कहानी का नाम है बीता हुआ कल। इससे पहले कि हम कहानी स्टार्ट करें, आज की पहेली है, खाते नहीं चबाते लोग, काठ में कड़वा रस संयोग, दांत जीभ की करे सफाई, बोलो बात समझ में आई। और इस पहेली का जवाब जानने के लिए कहानी सुनिए। कहानी के अंत में आपको मिलेगा इस पहेली का जवाब। और अब है कहानी की बारी, बीता हुआ कल। बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचन सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। ये देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध वहां मिलते वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं अपने दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्यागा और क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। सो फ्रेंड्स, बहुत बार हम पास्ट में की गई किसी गलती के बारे में सोच सोच कर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का एहसास हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प ले लेना चाहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने प्रेजेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। और अब है पहेली के जवाब की बारी। पहेली थी, खाते नहीं चबाते लोग, काठ में कड़वा रस संजोग, दांत जीभ की करे सफाई, बोलो बात समझ में आई। और इस पहेली का जवाब है दातुन। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें न्यू अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।